दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट्स एंड स्ट्रेटजीज। दोस्तों, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2020-21 क्वार्टर टू रिजल्ट्स आ चुका है। सन फार्मा सेकंड लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है इंडिया में, और मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया में, और फिफ्थ लार्जेस्ट स्पेशलिटी जेनरिक कंपनी है अक्रॉस ग्लोब में। एक क्वार्टर का इनकम और प्रॉफिट शानदार है, स्प्लेंडेड है, अच्छा रिजल्ट्स है। स्टॉक लेवल अभी 487 चल रहा है। 52 वीक हाई भी 564 लेवल ऑलरेडी टच किया था। एग्जिस्टिंग ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, 1100 का लेवल दूर नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी फार्मा सेक्टर बहुत बुलिश है, और सभी स्टॉक्स ऑलरेडी पीक में चल रहा है। ऑलरेडी पीक लेवल चल रहा है सभी स्टॉक्स का। अभी ये स्टॉक का भी वक्त आ गया है क्वार्टर टू रिजल्ट्स आने के बाद। चलिए दोस्तों, सन फार्मा का क्वार्टर टू रिजल्ट्स कंप्लीट एनालाइज कर लेते हैं। दोस्तों, सन फार्मास्यूटिकल का मैंने एक छोटा सा ब्रीफ आपके सामने रखा हूँ। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। ये मुंबई में है। दैट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशंस एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स primarily in India and United States. कंपनी फार्मुलेशंस एंड एपीआईस मैन्युफैक्चर करती है, मेजरली इंडिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में। फार्मुलेशंस मतलब प्रोड्यूसिंग फाइनल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होता है। एपीए मतलब रॉ मटेरियल्स कंटेन्ड इन मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होता है। सन फार्मास्यूटिकल्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1983 इन वापी with 5 products to psychiatry ailments। पहले 5 प्रोडक्ट से साइकियाट्री एलिमेंट्स में शुरू किया था। कार्डियोलॉजी प्रोडक्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1987, फॉलोड बाय गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी प्रोडक्ट्स इन 1989। 87 में कार्डियोलॉजी प्रोडक्ट्स शुरू किया था, 89 में गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी प्रोडक्ट्स स्टार्ट किया था। टुडे, आज का डेट में, इट इज़ द लार्जेस्ट क्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन कंपनी इन इंडिया। अब कोई भी डॉक्टर के पास हम जाएं तो उसमें जो टैबलेट्स लिखते हैं, जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें सन फार्मा का एक कंपलसरी रहता है। मतलब इतना वन ऑफ द बेस्ट है इन फार्मा में। टुडे इट इज़ द लार्जेस्ट क्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन कंपनी इन इंडिया, एंड ये मार्केट लीडर इन साइकियाट्री, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑफ्थमोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी, इतना एरियाज में ये लार्जेस्ट क्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन कंपनी है। मतलब कोई भी डॉक्टर के पास हम जाएं तो इसमें एक प्रोडक्ट कंपलसरी उसका रहता है, उतना लार्जेस्ट है। द कंपनी ऑफर्स फार्मुलेशंस इन वेरियस थेराप्यूटिक एरियाज सच एज कार्डियोलॉजी, साइकियाट्री, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड डायबिटोलॉजी, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। इट आल्सो प्रोवाइड्स, मतलब वो फार्मुलेशंस में क्या है, थेरापेटिक एरियाज कार्डियोलॉजी, साइकियाट्री, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड डायबिटोलॉजी। और एपीए में वारफरिन, कार्बामेज़ेपाम, एटोडालक, क्लोराजेपेट, as well as anti-cancer, steroids, peptides, various hormones and controlled substances। APIs में इतना एरियाज में प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट्स। द 2014 एक्विजिशन ऑफ रैनबैक्सी मेड, 2014 में रैनबैक्सी को सन फार्मा ने एक्वायर किया था। हम सबको हम सब ने सुन चुका था ये न्यूज़। द 2014 एक्विजिशन ऑफ रैनबैक्सी मेड सन फार्मा द लार्जेस्ट फार्मा कंपनी इन इंडिया। रैनबैक्सी को 2014 में एक्वायर करने के बाद सन फार्मा लार्जेस्ट फार्मा कंपनी इंडिया में बन गया। द लार्जेस्ट इंडियन फार्मा कंपनी इन द यूएस में भी लार्जेस्ट है।
and the fifth largest specialty generic company globally. स्पेशलिटी जनरल कंपनी का एरिया से अगर देखें, ये सन फार्मास्यूटिकल्स फिफ्थ लार्जेस्ट कंपनी है अक्रॉस ग्लोब. सन फार्मा fosters excellence through innovation supported by strong R&D capabilities across multiple R&D centers with investments of approximately 6% of annual revenues in R&D. कोई भी कंपनी और पर्टिकुलरली फार्मा कंपनी में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा रहना है बोले तो फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट एरिया टू कंसंट्रेट इज R&D सेंटर एस्टेब्लिश करना. उसमें हर एक API का खुद रिसर्च करे और फॉर्मुलेशंस का खुद रिसर्च करे. इसमें बहुत स्ट्रांग रहता है. जो कंपनी ए एरिया में R&D एरिया में स्ट्रांग रहता है और वो कंपनी नंबर 1 बनता है स्पेसिफिकली फार्मा सेक्टर में. इसमें सन फार्मा 6% ऑफ इट्स एनुअल रेवेन्यूज R&D के लिए स्पेंड कर रही है. और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो ओवर 72% ऑफ सन फार्मा सेल्स आर फ्रॉम मार्केट्स आउटसाइड इंडिया, प्राइमरीली इन द यूनाइटेड स्टेट्स. जो भी रेवेन्यूज जो जनरेट कर रहा है, जो भी सेल्स हो रहा है, 72% ऑफ सेल्स आर आउटसाइड इंडिया है. आउटसाइड इंडिया है, प्राइमरीली यूनाइटेड स्टेट्स से हैं. द US इज द सिंगल लार्जेस्ट मार्केट अकाउंटिंग फॉर अबाउट 50% ऑफ टर्नओवर. US जो सन फार्मा का जो टर्नओवर है उसमें से 50% US से ही आ रहा है. इन ऑल फॉर्मुलेशंस और फिनिश्ड डोसेज फॉर्म्स अकाउंट फॉर 93% ऑफ द टर्नओवर. फॉर्मुलेशंस और फिनिश्ड डोसेज से 93% ऑफ द टर्नओवर हो रहा है. और मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस 26 लोकेशंस, 26 लोकेशंस में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इंक्लूडिंग प्लांट्स इन दी US, कनाडा, ब्राज़ील, मेक्सिको एंड इजराइल. मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज 26 लोकेशंस में है, इंक्लूडिंग प्लांट्स एट US में है, कनाडा में है, ब्राज़ील में है, मेक्सिको में है और इजराइल में भी है. इन द यूनाइटेड स्टेट्स the company markets a largest basket of generics, मतलब वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स उधर मार्केट कर रही है US में, विथ ए स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द US FDA. मतलब ऑलरेडी बहुत सारा प्रोडक्ट्स मार्केट कर रही है और रजिस्ट्रेशंस विथ US FDA भी बहुत सारा प्रोडक्ट्स के लिए ऑलरेडी पाइपलाइन में है. सन फार्मा वॉज लिस्टेड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज. ये पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट है. सन फार्मा वॉज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इन 1994 इन एन इशू ओवर सब्सक्राइब्ड 55 टाइम्स. जब 1994 में सन फार्मा लिस्ट हुआ था स्टॉक एक्सचेंज में, उस टाइम 55 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था. द फाउंडिंग फैमिली कंटिन्यूज टू होल्ड ए मेजॉरिटी स्टेक इन द कंपनी. प्रमोटर्स का स्टेक अभी भी मेजॉरिटी स्टेक चल रहा है. टुडे सन फार्मा इज द सेकंड लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया. इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनीज में अगर हम लोग देखें तो सन फार्मा सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और मोस्ट प्रॉफिटेबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एज वेल एज द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन इंडियन एक्सचेंजेस. ये कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो ये लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया में. ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20, मतलब पिछले साल में, सन फार्मा हैज अचीव्ड टोटल इनकम ऑफ 33,473.48 करोड़ रेवेन्यूज. टोटल इनकम 33,473.48 करोड़ अचीव किया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, with a profit after tax of 4,186.79 crore of rupees. On COVID-19, मतलब अभी कोरोना चल रहा है, उसको ऊपर कंपनी क्या कर रहा है वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग एक लाइन अगर हम लोग देखें, द कंपनी इज एवेल्युएटिंग द पोटेंशियल ऑफ सम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स विच कैन बी यूजफुल इन COVID-19 ट्रीटमेंट. मतलब कंपनी के पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है
उसमें से कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या यूज़ हो सकता है वो भी एक एवेल्युएट कर रही है। मतलब नया प्रोडक्ट्स के लिए वो एक देखना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को कैसे एवेल्युएट करना, वो ट्रीटमेंट के लिए एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट एक है, दीज इंक्लूड नाफा मोस्टाट मेसिलेट एंड दी फाइटोफार्मास्यूटिकल, AQCH बोलता है इसको। बोथ दीज प्रोडक्ट्स आर करेंटली अंडरगोइंग फेज 2 ट्रायल्स इन इंडिया। ये प्रोडक्ट्स मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को ट्रीटमेंट, कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए एवेल्युएट कर रही है। और इसमें ऑलरेडी नाफा मोस्टाट मेसिलेट एंड फाइटोफार्मास्यूटिकल AQCH, ये ऑलरेडी फेज 2 ट्रायल्स चल रहा है। Sun Pharma believes AQCH is effective and well tolerated in moderate COVID-19 patients। मतलब अभी जो फेज 2 ट्रायल्स जो चल रहा है, वो जो कंप्लीशन में है, वो AQCH का ये वेल टॉलरेटेड है इन मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट्स में, बेस्ड ऑन दिस इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल स्टडी डेटा। मतलब क्लिनिकल स्टडी से एक वैलिड पॉइंट है, एंड हैज़ द पोटेंशियल टू रिड्यूस द ओवरऑल बर्डन ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम। ये इसमें से ये प्रोडक्ट से और ओवरऑल बर्डन भी हेल्थ केयर सिस्टम से थोड़ा कम होने का भी बहुत अच्छा चांस है। अभी मैंने Q2 रिजल्ट्स आपके सामने रखा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसमें से हम लोग एक अंदाज़ा कर सकते हैं। मैंने टोटल इनकम जून 19 क्वार्टर से, मतलब लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 19-20 से करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021 तक, मतलब अभी सितंबर 20 क्वार्टर तक, सितंबर 20 क्वार्टर एंड तक मैंने ले लिया है। जून 19 क्वार्टर एंड का 8,587 करोड़ अचीव किया था। सितंबर 19 क्वार्टर एंड का टोटल इनकम 8,324 करोड़ अचीव किया था। दिसंबर 19 क्वार्टर एंड का देखें तो 8,275 करोड़ अचीव किया था। मार्च 20 का क्वार्टर एंड अगर देखें तो 8,287 करोड़ अचीव किया था। जून 20 का क्वार्टर एंड अगर हम लोग देखें तो टोटल इनकम 7,739 करोड़ था। ये मतलब ये साल में करंट ईयर में Q1 का इनकम मार्च 20 का क्वार्टर का अगर हम लोग देखें तो वो गिर गया था, 7% गिर गया था उस टाइम। अभी सितंबर 20 क्वार्टर एंड का अगर हम लोग देखें तो बढ़ गया था 8,809 करोड़, 8,809 करोड़। मतलब Q1 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो 14% का ग्रोथ आया था। यही हम लोग सितंबर 19 से सितंबर 20 क्वार्टर एंड का रिजल्ट्स अगर हम लोग देखें तो 6% ग्रोथ आया था। सितंबर 19 में 8,324 करोड़ था, सितंबर 20 क्वार्टर एंड का 8,809 करोड़ है। मतलब 6% ग्रोथ इसमें आया। यही अगर हम लोग ये साल Q1 जून 20 क्वार्टर एंड का जून 19 क्वार्टर एंड का कंपेयर करें तब 8,587 करोड़ था। जून 20 क्वार्टर एंड में 7,739 करोड़ था। मतलब Q1 में गिर गया था, तो वो गिर गया था 10% गिर गया था। मतलब Q1 में 10% गिर गया था। Q2 सितंबर 20 क्वार्टर एंड में 6% ग्रोथ हुआ था। यही अगर हम लोग टोटल इनकम एक बार देखें तो हर एक क्वार्टर का 8,000 का ऊपर कंटिन्यूअसली चल रहा था। 8,500, 8,300, 8,200, 8,200। फर्स्ट क्वार्टर में गिर गया था 7,700, और सितंबर 20 क्वार्टर का 8,800 आ गया था। मतलब जो भी जितना गिर गया था वो सितंबर 20 क्वार्टर में वो कवर हो गया है। मतलब कंटिन्यूअसली ऑन एन एवरेज 8,200 करोड़ प्लस टोटल इनकम चल रहा है। ये अच्छा पॉइंट है। वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो जून 20 क्वार्टर एंड में गिर गया तो भी वो सितंबर 20 क्वार्टर एंड में कवर ऑलरेडी हो गया। मतलब 8 + 7 15, मतलब 16,000 करोड़ इसी में आ गया है। तो अगर हम लोग लास्ट ईयर का अगर हम लोग देखें तो 8,032 to 33,000 करोड़ लास्ट ईयर आ रहा था। तो 16,000 करोड़ ऑलरेडी ये 2 क्वार्टर्स में ऑलरेडी आ चुका है।
मतलब ऑलरेडी हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर सक्सेसफुल है। ये क्वार्टर से ये बैलेंस किया है रेवेन्यू से। टोटल इनकम तो अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी एक बार देख लेते हैं। जून 19 क्वार्टर एंड का 1501 करोड़ अचीव किया था। 8 सितंबर 19 में 1167 करोड़ था। दिसंबर 19 में 1024 करोड़ था। मार्च 20 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिर गया था, 494 करोड़ था। और जून 20 का क्वार्टर एंड का अगर हम लोग देखें तो फुल माइनस आ गया। ये एक पॉइंट है नज़र डालने का। जून 20 क्वार्टर एंड में गिर गया था 2430 करोड़ का नीचे आ गया था, मतलब ये माइनस में है। सितंबर 20 क्वार्टर एंड का अगर हम लोग देखें तो 1948 करोड़ था। ये सितंबर 20 का क्वार्टर एंड का देखें तो टोटल इनकम और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही अच्छा है। यही हम लोग जून 20 क्वार्टर एंड का, जून 19 क्वार्टर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम लोग देखें तो 262% गिर गया था, क्योंकि उस टाइम जून जून 19 क्वार्टर एंड में 1501 करोड़ था। जून 20 का क्वार्टर एंड का देखें तो 2430 करोड़ माइनस में था, इसलिए बहुत नीचे गिर गया। सितंबर 20 क्वार्टर एंड से अगर सितंबर 19 क्वार्टर का अगर हम लोग देखें तो 1167 करोड़ था, इंक्रीज होकर 1948 करोड़ हो गया है सितंबर 20 क्वार्टर एंड में। मतलब ये 67% इंक्रीज हो गया है। यही और एक डायरेक्शन में हम लोग और एक एंगल में देख लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फर्दी क्वार्टर कितना है वो देख लेते हैं। जून 19 क्वार्टर का 17% आ गया, सितंबर 19 क्वार्टर का 14% आ गया, दिसंबर 19 का 12% आ गया, मार्च 20 का 6% आ गया, जून 20 का -31% आ गया, सितंबर 20 का 22% आ गया। इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा है। जून 20 का नीचे गिर गया था। यही हम लोग हर एक क्वार्टर का देखें तो 17%, 14%, 12%, 6% ऐसा नीचे आ रहा था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट ईयर में। जून 19, सितंबर 19, दिसंबर 19, मार्च 20, 17%, 14%, 12%, 6% ऐसा नीचे आ गया था। और जून 20 में एकदम माइनस हो गया, बहुत नीचे आ गया है। और उधर से ऊपर आ गया एकदम 22% का। ये अच्छा कवरअप हो गया है। मतलब फाइनेंशियल्स इसमें से क्या पता चलता है, इसमें से फाइनेंशियल्स कवर हो गया है। टोटल इनकम कंसिस्टेंट है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंसिस्टेंसी आ गया है। जून 20 का एक एरिया है देखने का है, -31% आ गया है। फिर भी सितंबर 20 का क्वार्टर एंड का रिजल्ट्स अच्छा दिख रहा है। यही मैंने आपके सामने एक चार्ट का रूप में मैंने आपके सामने रखा हूँ। अभी जो ब्लू बार है वो टोटल इनकम है, वो जो पिंक बार है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। यही अगर हम लोग देखें तो जून 19 में 8587 करोड़ ऊपर है, फिर सितंबर 19 में थोड़ा नीचे आया था 8324 करोड़, दिसंबर 19 में और थोड़ा नीचे आ गया था 8275 करोड़, मार्च 20 में देखिएगा तो थोड़ा उसी उसी प्लेस में है 8287 करोड़। जून 20 में देखिए तो और नीचे आ गया था 7739 करोड़। उधर से अगर हम लोग देखें सितंबर 20 क्वार्टर एंड का 8809 करोड़ अचीव किया था। तो ऐसा ऊपर आ गया तो टोटल इनकम। और हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो पिंक बार का जून 19 में 1501 करोड़ था, ये नीचे आ गया सितंबर 19 में 1167 करोड़ था। और दिसंबर 19 क्वार्टर का और नीचे आ गया 1024 करोड़ था। मार्च 20 में और नीचे आ गया था 494 करोड़ था। जून 20 में और नीचे आ गया था माइनस में 2430 करोड़ था। तो ये पूरा नीचे आ गया, देख लीजिए वो पूरा प्लस फिगर है, जून 20 का माइनस फिगर है, -2430 करोड़ फिगर है। सितंबर 20 का अगर हम लोग देखें उतना अमाउंट 1948 करोड़ प्लस में है, 1948 करोड़ अचीव किया था। तो मतलब प्रॉफिट -2430 फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में 1948 करोड़,
इसका मतलब थोड़ा फर्क है, 500 करोड़ का माइनस में है अगर दो क्वार्टर्स का अगर हम लोग देखें तो। अभी आगे का हम लोग देखना पड़ेगा क्वार्टर 3 का और क्वार्टर फोर का रिजल्ट्स कैसे रहेगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कैसे रहेगा देखना, वो एक पॉइंट है। मगर टोटल इनकम तो एकदम अच्छे से आ गया बोल के लग रहा है। अगर क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 रिजल्ट्स अगर अच्छा है, कोविड 19 का ऊपर भी ट्रायल्स चल रहा है और उसके ऊपर भी उससे भी अगर रेवेन्यूज अगर बढ़ गया तो ये साल सन फार्मा का हो जाएगा। यही मैंने शेयर प्राइस चार्ट का एक शेयर प्राइस चार्ट हिस्ट्री मैंने आपका सामने रखा है। ये मैंने जनवरी 1999 से लिया है। आज का डेट है 3 नवंबर 2020। आज का NSE का रेट है, शेयर प्राइस है 487 रुपीज़ 45 पैसे आज का डेट में। जब जनवरी 99 में था तो 2 रुपीज़ 27 पैसे था। मतलब 2 रुपीज़ 27 पैसे से ये मतलब ये 21 ईयर्स में 487 रुपीज़ 45 पैसे तक आ चुका है। बीच में अप्रैल 2015 में 1119 रुपीज़ 75 पैसे टच करके नीचे आ गया था। 52 वीक हाई भी अगर हम लोग देखें तो 564 रुपीज़ 75 पैसे 52 वीक हाई टच किया था। 52 वीक लो अगर देखें तो 312 टच करके फिर से ऊपर आ गया था। तो अभी हम लोग देख लेते हैं अभी आगे इसका सपोर्ट लेवल कितना पे है और रेजिस्टेंस लेवल्स कितना पे है। तो उससे हम लोग एक व्यू ले लेते हैं अभी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे रहेगा और टारगेट लेवल्स कैसे रहेगा, ये देख लेते हैं। मैंने वैल्यूएशंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग देखें तो जैसा हम लोग पहले पिछले स्लाइड्स में जो डिस्कस किया था, Sun Pharma is the world's largest, Sun Pharma is the world's fourth largest specialty generic pharmaceutical company and India's top pharmaceutical company। वो हम लोग ये पॉइंट पिछले स्लाइड्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। दिस इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया एंड अक्रॉस ग्लोब भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है। फेस वैल्यू 1 रुपी पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर 3 रुपीज़ 84 पैसे पर शेयर का। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,16,391.74 रुपीज़ है। 1,16,391.74 करोड़ रुपीज़ है मार्केट कैपिटलाइजेशन। करेंट मार्केट प्राइस है 487.45। प्राइस अर्निंग रेशियो है 126.46। इंडस्ट्री का पी है 35.42। बुक वैल्यू है 204.74 रुपीज़। प्राइस टू बुक रेशियो अगर देखें तो 2.37 है, अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग देखें तो प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग 54.69% चल रहा है। स्टेक है, प्रमोटर्स का स्टेक 54.69% है। और इंस्टीट्यूशंस और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और अदर्स का देखें तो 45.31% है। यही हम लोग व्यूज़ और रिकमेंडेशंस भी अगर हम लोग देखें तो अभी मार्केट का एनालिस्ट कैसे व्यू कर रहा है, मार्केट का ब्रोकरेज फर्म्स कैसे एनालाइज कर रहा है स्टॉक को, और इन्वेस्टर्स क्या पॉइंट्स कंसिडर कर रहा है फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अभी आगे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कैसे रहेगा और शेयर प्राइस का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कैसे रहेगा, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट में। तो ये शेयर प्राइस का भी क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अभी तो मार्केट प्राइस तो अभी 487 रुपीज़ 45 पैसे है।
तो अभी अगर ये अगर जाएगा 1000 लेवल क्रॉस करेगा, 1100 रीच हो जाएगा, तो कितना टाइम ले लेगा? तो ये कितना, ये 3 महीने हो जाएगा या 6 महीने हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा या 5 साल हो जाएगा, कितना टाइम इसके लिए ले लेगा? अभी मार्केट तो बुलिश है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, फार्मा सेक्टर में तो बुलिश है। तो अगर यही बुलिश अगर चलेगा तो 1000 लेवल, 1100 लेवल ज़्यादा दूर तो नहीं रहेगा, 2-3 क्वार्टर्स में ये पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मगर मार्केट इम्पैक्ट होने का मतलब अगर कुछ इन्फ्लेशन का पॉइंट ऑफ व्यू देखें या मार्केट करेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू देखें या मार्केट क्रैश का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो क्या क्या रीजंस हो सकता है मार्केट सेंटिमेंट को इम्पैक्ट करने का। अगर हम लोग देखें काजेस फॉर इम्पैक्ट्स ऑन मार्केट सेंटिमेंट एंड मार्केट वॉलेटिलिटीज, अगर हम लोग देखें तो क्या क्या हो सकता है। ये वीक इकोनॉमी एक हो सकता है, और राइजिंग कोविड-19 कोरोना केसेस अक्रॉस ग्लोब, वो भी एक पॉइंट है मार्केट को इम्पैक्ट करने के लिए। इन्फ्लेशन एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी एक पॉइंट है मार्केट को इम्पैक्ट करने के लिए। और अपकमिंग इंडियन कॉरपोरेट्स क्वार्टर रिजल्ट्स, ये वो भी एक पॉइंट है इम्पैक्ट करने के लिए। अभी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चल रहा है, उसका वर्डिक्ट भी अभी आने वाला है, वो भी एक पॉइंट है। और लोकल अदर स्टेट्स में इलेक्शंस भी चल रहा है, उसका इम्पैक्ट भी, उसका वर्डिक्ट भी कुछ इम्पैक्ट होने का संभावना रहेगा। और बैंक्स का मॉरेटोरियम पीरियड का जो वेवर ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट एक आने वाला है। वो भी एक मार्केट का मार्केट वॉलेटिलिटीज का इम्पैक्ट करने का और एक संभावना हो सकता है। और द मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ मेजर सेंट्रल बैंक्स, वो एक हो सकता है मेजर कोई भी कंट्री में। तो सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसीज कैसे रिव्यू करेगा, कैसे अडॉप्ट करेगा, कैसे रहेगा, वो एक पॉइंट इम्पैक्ट हो सकता है। और एक फियर ऑफ स्पोरेडिक लॉकडाउन्स अक्रॉस कंट्री एंड ओवरसीज, वो एक पॉइंट हुई है। कुछ लोग ऐसा भी एक पॉइंट चल रहा है कि फिर से लॉकडाउन एक बार चालू कर दे बोल के अक्रॉस ग्लोब 2-3 कंट्रीज से आवाज़ आ रहा है, न्यूज़ आ रहा है, अभी हम लोग भी सुन रहे हैं। अभी हम लोग तो अच्छा पोजीशन में हैं, इंडिया में तो अच्छा पोजीशन में है, फिर भी मतलब ये कैसे रहेगा क्या है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा कैसे रहेगा क्या है बोल के। तो अभी हम लोग ये पॉइंट्स हो जाएगा मार्केट को इम्पैक्ट करने के लिए, मार्केट वॉलेटिलिटीज को इम्पैक्ट करने के लिए। फिर भी हम लोग देख लेते हैं अभी वो कैसे रहेगा कैसे बोल के। तो एक कंपनी ने स्प्लिट शेयर्स 2 बार दिया था। एक 2010 में दे दिया था 2:1, और 2003 में 5:1 दिया था। बोनस शेयर्स 3 बार दिया था, 2013 में 1:1, 2004 में 1:1, 2000 में 2:1, 2:1 3 बार दिया था ऐसा, 13, 4 और 2000 में। The company has a good dividend track record and has consistently declared dividends for last several years. अगर 2001 से भी अगर हम लोग देखें तो हर एक साल अच्छा डिविडेंड्स पेमेंट्स दे रहा था। तो मैंने देख लिया, और लास्ट अभी जो लास्ट पेमेंट जो हुआ था, लास्ट टाइम जो दिया था फाइनल डिविडेंड दिया था, 100% दिया था, मतलब एक 1 रुपी पर शेयर आया था अगस्त 20 में। और उसका पहले इंटरिम डिविडेंड भी दिया था 300%, मतलब 3 रुपये पर शेयर फरवरी 20 में दिया था। अभी करंट मार्केट प्राइस जैसा हमने देखा है चार्ट में, 487 रुपीज़ 45 पैसे चल रहा है। और इसका स्ट्रांग सपोर्ट है एक 456 रुपीज़ में एक लेवल चल रहा है, वो एक स्ट्रांग सपोर्ट है। और नेक्स्ट 485 भी एक अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट है। मतलब अभी 487 है, 487 से अगर नीचे आना तो 485 में एक सपोर्ट है, उससे अगर नीचे आएगा तो 456 में भी एक अच्छा सपोर्ट है।
अगर उससे भी अगर नीचे आया तो 475 लेवल में भी है, उसका नीचे दो तीन लेवल्स है। 440 टू 475 लेवल्स में और भी तीन लेयर्स है, तीन सपोर्ट लेयर्स है। मतलब अगर नीचे आना है तो कम से कम एक 5 लेयर्स ब्रेक करके नीचे आना पड़ेगा। मतलब उतना तेजी आने का काज इतना स्ट्रांग रहना चाहिए कि जैसा हम लोग पहले अभी इस स्लाइड में पहले अभी हम लोग जो डिस्कस किया किया था, जो जो पॉइंट्स इम्पैक्ट हो सकता है उसमें से कम दो तीन पॉइंट्स हिट करना चाहिए मार्केट को, अगर शेयर प्राइस इतना नीचे अगर आने का है तो। क्योंकि क्वार्टर टू रिजल्ट्स तो अच्छा है और कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छा है। वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो ये लेवल्स में मतलब 440 टू 440 टू 475 लेवल्स में दो तीन लेयर्स है, वो अच्छा सपोर्ट एक है। और 456 में भी 485 में भी एक अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट है। और 524 543 में अच्छा रेसिस्टेंस लेवल्स है। 555 में भी है। मतलब अगर ऊपर जाना है तो अभी 487 है, तो इससे अगर ऊपर जाएगा तो 524 में एक सपोर्ट है, 543 में एक सपोर्ट है, 555 लेवल में भी एक अच्छा रेसिस्टेंस लेवल्स है। ये ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। अभी फार्मा सेक्टर तो बहुत बुलिश है, तो ये कितना टाइम लगेगा ये ब्रेक करने के लिए, ये रेजिस्टेंस लेवल्स ब्रेक करने के लिए। तो हम एक पॉइंट देखना पड़ेगा। इफ इट ब्रेक्स दीज लेवल्स, अगर ये लेयर्स अगर ये रेजिस्टेंस लेवल्स अगर ब्रेक करेगा, then the stock has good strength and can reach even 1,000 rupees level very soon. मे बी आफ्टर 1 or 2 quarters, वो बोल नहीं सकते हैं अभी। क्वार्टर टू रिजल्ट्स तो अच्छा है और फार्मा सेक्टर्स तो एकदम सभी सेक्टर्स पीक में है। अभी ए स्टॉक भी अभी अभी अच्छा ग्रो हो रहा है। और ये टाइम में एकदम अग्रेसिव बनने का भी चांस है। वो बोल नहीं सकते कि अभी कैसे रहेगा, वो शॉर्ट टर्म में कैसे रहेगा, लॉन्ग टर्म में कैसे रहेगा, वो नहीं बोल सकते। मगर ये 2015 में एक बार अप्रैल 2015 में एक बार 1100 का लेवल एक बार टच करके नीचे आया है। मतलब वो लेवल तक ये जाने का संभावना रहेगा, उतना तो है। अगर उतना लेवल तक अगर जाना तो पूरा फार्मा सेक्टर बुलिश है। फार्मा सेक्टर्स का ग्रोथ अच्छा है और नेक्स्ट 6 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर्स पूरा फार्मा सेक्टर का बहुत अच्छा रिजल्ट्स इम्प्रेसिव रहेगा। और ये कंपनी तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है इन फार्मा का। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो 1100 का लेवल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अ, हम लोग वो लेवल कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा ग्रोथ है और कंसिस्टेंट ग्रोथ इन रेवेन्यूज एंड स्ट्रांग प्रॉफिट सपोर्ट्स दिस व्यू। तो जो भी लेवल अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें तो इनकम आगे का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कैसे रहेगा और उसका प्रॉफिट्स भी कैसे रहेगा, और जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोडक्ट सेगमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर हम लोग देखें तो उसमें से अगर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छा है तो अच्छा ग्रोथ है तो डेफिनेटली मार्केट ग्रोथ ऑब्जर्व करेगा और उतना प्रोपोर्शनेटली उतना लेवल को लेके जाएगा शेयर प्राइस को। उतना तो हम लोग ऑलरेडी देख चुका है। तो द स्टॉक हैज़ गुड सपोर्ट लेवल्स बिटवीन 440 टू 475 लेवल्स। जैसे हम लोग अगर मार्केट अगर कुछ इम्पैक्ट होएगा कोई भी रीजन से, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, तो 440 टू 475 लेवल्स डिफरेंट लेवल्स में लेयर्स है और अच्छा सपोर्ट लेवल्स है। 485 में भी है, 555 में भी है। और रेसिस्टेंस लेवल 456 440 टू 475 485 में अच्छा सपोर्ट है। रेसिस्टेंस लेवल्स देखें तो 524 543 555 लेवल्स है। तो वो अगर ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस लेवल्स
आगे जाएगा तो उस टाइम पता चलेगा कि देन न्यू रेसिस्टेंस लेवल्स स्टार्ट हो जाएगा, तो वो ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग देखें तो 555 लेवल तो ब्रेक करना शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी हो जाएगा बोल के लग रहा है। मे बी विद इन थर्ड क्वार्टर और समथिंग फॉर, तो विद इन थर्ड क्वार्टर हम लोग बोल बोल सकते हैं, मगर मार्केट कैसे कंसिडर करेगा वो नहीं बोल सकते। मगर मगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग देखें तो 1100 का 1000 रीच होना, 1100 का टच करना, ये संभावना है। मे बी इन 2 क्वार्टर्स टू 1.5 क्वार्टर में ये लेवल तो आने का अच्छा आशा करते हैं। तो और देखते हैं, एंटायर फार्मा सेक्टर हैज़ बीन परफॉर्मिंग बुलिश। वो हम लोग ऑलरेडी सभी फार्मा सेक्टर में सभी कंपनीज का शेयर्स अगर हम लोग देखें तो एंटायर फार्मा सेक्टर बहुत बुलिश है। ये सन फार्मा का जो प्राइस है अभी अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। पीक लेवल आने का और अच्छा स्पेस है, वो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। एक लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी इसका 1100 लेवल भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है। और अगर कम भी अगर होएगा तो मार्केट का जो पॉइंट्स जो कंसिडर वो इम्पैक्ट होता है वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार देखना पड़ेगा। एंटायर फार्मा सेक्टर हैज़ बीन परफॉर्मिंग बुलिश फॉर लास्ट सेवरल मंथ्स एंड सेवरल स्टॉक्स ऑलरेडी रीच्ड एट देयर पीक लेवल्स। तो इसका भी वक्त आ गया है। दो नाउ इट इज आल्सो पिकिंग अप, द स्टॉक हैज स्ट्रेंथ टू गिव गुड रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, माइट बी वेरी सून। मतलब अभी ये स्टॉक भी अभी अच्छा आगे बढ़ने का अभी टाइम आ गया है, अच्छे से ग्रोथ अभी दिखा रहा है, अभी स्पेस है अच्छे से अच्छा लेवल को रीच होने का। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें से गुड रिटर्न्स। तो अभी हम लोग जो डिस्कस किया था मार्केट को इम्पैक्ट करने का, मार्केट वॉलेटिलिटीज को इम्पैक्ट करने का जो पॉइंट्स है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए बहुत कैलकुलेटिव एंड कॉशियस अप्रोच लेना पड़ेगा। और मार्केट एडवाइजर से अच्छा एक व्यू लेना पड़ेगा, तो तभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। और 100% तो अगर हम लोग जो पॉइंट्स जो रिव्यू किया है वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में भी अच्छा रिटर्न्स देने का संभावना है। वो 500 600 लेवल्स क्रॉस करके और अच्छा रेजिस्टेंस लेवल्स आगे का वो भी ब्रेक करके 1100 लेवल भी रीच होने का ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा, फिर भी हो सकता है विद इन 1.5 ईयर में टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल रीच होने का संभावना है, और हम आशा भी करते हैं। ये वेरी गुड स्टॉक बोथ फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत अच्छा स्टॉक है। ये लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है सन फार्मास्यूटिकल्स, जैसा हम लोग डिस्कस किया था। कंपनी स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉफिट सपोर्ट्स अबव। तो कोई भी हम लोग शेयर प्राइस इतना इंक्रीज हो जाएगा बोल के अगर हम लोग एक व्यू ले रहा है या लेना चाह रहा है, तो हम लोग ये देखना पड़ेगा कि इनकम कैसे रहेगा, प्रॉफिट्स कैसे रहेगा, और जियोग्राफिकल सेगमेंट में रेवेन्यूज कैसे रहेगा, और प्रोडक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू कितना एग्रेसिव रेवेन्यूज जनरेट करेगा, और नया ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स नया रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाला है और उसका ऊपर क्या क्या काम चल रहा है, वो एक देखना पड़ेगा। R&D एरिया में कितना प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहा है, वो एक पॉइंट देखना पड़ेगा। तो हम लोग वो पॉइंट्स सभी पॉइंट्स हम लोग पहले स्लाइड्स में पिछले स्लाइड्स में हम लोग रिव्यू किया था, तो उसमें से अच्छा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हमको दिख रहा है।
तो in addition, companies' products are currently undergoing phase 2 trials in India for COVID-19 ट्रीटमेंट। तो कोविड-19 के ऊपर भी अच्छा फेज 2 ट्रायल्स भी चल रहा है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम कंपनी काम कर रहा है। तो वो भी अगर ये सक्सेस हो गया तो कंप्लीट अगर हो गया तो सक्सेस हो गया, तो इनकम ग्रोथ होने का संभावना भी रहेगा। तो ये साल में रहेगा या अगले साल में रहेगा, वो ट्रायल्स पूरा कंप्लीट होके सक्सेस होने के बाद पता चलेगा। तो वो एक एडिशनल रेवेन्यू हो जाएगा, ये जो पॉइंट से पता चलता है। वंस दिस इज थ्रू, रेवेन्यूज फर्दर ग्रोस टू बेस्ट वेरी सूनर। इससे हमको पता चलता है तो रेवेन्यूज जो एग्जिस्टिंग जो चल रहा है और उसमें से अच्छा रेवेन्यूज आ जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से जो ट्रीटमेंट के लिए कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ हो सकता है, उससे इनकम लेवल रेवेन्यू लेवल्स और बढ़ेगा। और नेक्स्ट जो ट्रायल्स जो चल रहा है कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिक, तो अगर ये भी सक्सेस होएगा तो फर्दर रेवेन्यूज में ग्रोथ आने का संभावना है, प्रॉफिट्स भी अच्छा रहेगा। बस इतना ही बोलना चाह रहा था दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल मार्केट्स एंड स्ट्रैटेजीज़ को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।